हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज करी थी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर में जो ना इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। सो आपने इक्वेशंस मतलब कि टॉपिक आएगा, उसके रिगार्डिंग आपने इक्वेशंस बनानी है। पहले आपको इसके टॉपिक करने होंगे, फिर ही आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करोगे। सबसे पहले है स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेट लाइन क्या होती है? कर्व होती है सच दैट ऑल पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ इट लाइज ऑन इट। जितने भी इसको पॉइंट्स होने तो उस सारे पॉइंट्स को मिलके एक लाइन बनती है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, जो लाइन इस पॉइंट को मिलके बनी है उसकी इक्वेशन कैसी है। एंड पैरेलल टू ए, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है कैसी, जो इन पॉइंट को मिलके एक लाइन बनी है वो किसी ए हमें जो गिवन वेक्टर है दिया हुआ उसके पैरेलल है, पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, ठीक है। सो उसको वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे लिखते हैं? क्या है कि एक हमें पॉइंट दिया हुआ और एक हमें इक्वेशन मतलब कि पैरेलल टू सम वेक्टर दिया हुआ है। सो वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी। हियर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। ए क्या है? जो पॉइंट्स हैं उनमें से जो लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर हमने पता करना। वी क्या है? अ वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन, जो भी लाइन हमें दी हुई है उसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है, दिस इज अ वी, ठीक है। सो आपको पहले सिर्फ इसी का ही अब इसी कार्टेशियन फॉर्म कैसी है? कार्टेशियन फॉर्म इज इक्वल टू, जो इक्वेशन पता करनी तो हमें इक्वेशन ऐसे पता करनी है। जब हमने इसकी कार्टेशियन फॉर्म पता करनी है, दिस इज x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर ए x1 y1 z1 आर द पॉइंट्स सो विच, जहाँ से लाइन पास होती है। ए बी सी इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर हमें एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई है, फिर हमें इक्वेशन को x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन लिख देना। सो पहले मैं सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगी, सिर्फ यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है हमें विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास हो रही है वो, एंड पैरेलल टू वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। वही था जैसे पैरेलल टू वेक्टर, दिस इज अ बी, ये कि हमें क्या दिया हुआ है? बी, ठीक है। सो पहले लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, किसी पॉइंट से पास हो रही है, ये वाले पॉइंट्स, इसके पहले हमें पोजीशन वेक्टर पता करनी है, तो उसको हमने ए लेना है। जो भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर में लेके उसको ए मान लेना आपने। दिस इज आई प्लस 2j प्लस 3k, एंड बी पैरेलल टू वी वेक्टर को हम वी के साथ डिनोट करते हैं, दिस इज वी। एज वी नो डैट कि लाइन विच पासिस टू, हमें पता है कि जो लाइन एक पॉइंट से पास हो तो उसके एक पैरेलल टू वेक्टर के किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। हमें ए भी पता है प्लस लैम्डा ऐसे ही बी ही पता है, विच इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब कि ये पता क्या थी प्रॉब्लम? एक पॉइंट और पैरेलल टू वेक्टर, क्या इक्वेशन है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर, आगे है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे एक पॉइंट था तो वो पैरेलल वेक्टर किसी वेक्टर के पैरेलल थी, उसकी इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। कार्टेशियन में उसकी इक्वेशन ऐसी वाली है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। वेक्टर फॉर्म में हमें कैसे लिखना है? अब पॉइंट्स एक है, अब वो पॉइंट्स हमारे पास 2 हैं। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस सी। हियर ए एंड बी आर द पोजिशन वेक्टर पॉइंट्स थ्रू विच द लाइन इज पासिंग। उसके हमें कार्टेशियन फॉर्म पता करनी। कार्टेशियन फॉर्म में ये वाला फार्मूला लगना, x माइनस एक्स वन, नीचे x2 माइनस एक्स वन। ये आपको एक एज इट ही फार्मूलेज याद रखने होंगे, ठीक है। आपको पहचान होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, वेयर x1 y1 z1 x2 y2 z2 आर द पॉइंट्स थ्रू विच, जहाँ से लाइन पास होती है। आगे है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। वेक्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा v1, r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू v2। कॉस थीटा इज इक्वल टू, एंगल कैसे पता करते हैं? b1 इंटू b2, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, फिर इनका वॉट। आगे है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। 2 लाइन्स को हम परपेंडिकुलर तब ही बोलेंगे व्हेन दे आर वेक्टर फॉर्म, व्हेन इन द वेक्टर फॉर्म v1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0,
कार्टेशियन में इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनके प्रोडक्ट 0 होने चाहिए, और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में n1 n2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टू लाइन्स आर पैरेलल। टू लाइन्स कब पैरेलल होती हैं? जब इनका डॉट v1 इंटू v1 डॉट v2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2। कार्टेशियन में देखा जाए तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस में ये होती हैं। सो ये तो पहले हमने टाइप कर ली। नेक्स्ट टाइप है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। हमने लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट। अब देखो वो एक पॉइंट से पास होती है, उसका पॉइंट्स का ऑलरेडी हमें पोजीशन वेक्टर दिया है। सेम ऐसा ही ये पॉइंट था, इसका पहले हमने पोजीशन वेक्टर खुद निकाला, यहाँ पे हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज ए, ये क्या है हमारे पास ए, एंड इन द डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन को जा रहा है, बल्कि पैरेलल टू वेक्टर, इस वेक्टर के क्या है वो पैरेलल, एंड दिस इज बी, ये क्या हमारे पास बी, ठीक है। सो पैरेलल टू वेक्टर दिस इज बी, इट इज गिवन एंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए, ये क्या हमारे पास बी, अ लाइन थ्रू द एक पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू बी इज गिवन बाय, हमें पता है कि वो इसके साथ गिवन होती है। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम है, बस उस ए को पोजीशन वेक्टर में लिखा था, यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सो आर इज इक्वल टू ए की भी पता है हमें, प्लस लैम्डा ऐसे ही बी भी पता है, बस विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे हमने वेक्टर फॉर्म में तो लिख लिया, अब हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी पता करना है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब कि इस फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, इस फॉर्म में भी हमें लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले नाउ हमें r नहीं पता, r तो हम सिंपली यूनिट वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के ही होता है। सो r इज इक्वल टू नाउ r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है। r की वैल्यू हमने ये लिख दी और इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हमने इसमें इससे क्या करना कि i वाले एक साइड, j वाले एक साइड, k वाले एक साइड कर लेने। कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ i j लैम्डा लिमिट करने के लिए हमें i j के कॉफिशिएंट कंपेयर कर लिए, ठीक है। यह लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू दिस सिंपली। सो आपने क्या करना है, जो हमारे ये वाले पॉइंट्स हैं इस दिस इज x1 y1 z1, ठीक है। जो हमारे वे वाले पॉइंट्स है जो ए बी सी है, दिस इज़ द ये वाले पॉइंट जो जिसके पैरेलल जा रही है, वो ये वाले पॉइंट्स आपने लेने हैं। सो लिमिटिंग वी गेट कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं, दिस इज x माइनस x1 क्या है हमारा, दिस y1। तो आप नहीं भी ऐसे कर सकते, तो आपको x1 y1 नहीं यहाँ से पता चलता तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो, क्योंकि हमने इसका पोजीशन, ये पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अगर हमने इसको पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में यही होगा 2 माइनस 1 4, ठीक है, क्योंकि पॉइंट से ही हम पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाते हैं। अब हमें ऐसे दिया है, हमने ऐसे पता करना सिंपली। सो दिस इज x1 y1 z1, क्योंकि ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, x माइनस x1 अपॉन a, दिस इज, ठीक है, y माइनस y1 माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया और b, ये b, z माइनस z1 अपॉन इसका कॉफिशिएंट जो भी है, ठीक है। ये स्टूडेंट थे, सिंपली आपको मैंने अभी इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर सिर्फ इसके कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म बताई है। क्वेश्चन प्रॉब्लम इसी के सॉल्व करे हैं, और जो हमारी आगे हैं उसके जस्ट मैंने करे हैं, वो आपके प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। सो आपने अभी सिर्फ पॉइंट और पैरेलल टू गिवन वेक्टर्स की सिंपली वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ही प्रैक्टिस करनी है अभी तक, ठीक है स्टूडेंट्स।